कहानी है माधव नगर के राघव की। राघव ठंडियों में चादर बेचने का काम किया करता था। राघव की चादर ठंडियों में ही बिका करते और बाकी के महीने राघव को व्यापार में घाटा हुआ करता था। जब जब गर्मियों का मौसम आता है, हमेशा मुझे ऐसी ही तकलीफें होती हैं। ना कोई चादर बिकती है, ना कोई सामान। तो पिताजी, आपको बेचने ही क्यों है? मेरे साथ घर पर वक्त गुजारा कीजिए ना। अगर मैं तुम्हारे साथ घर में वक्त गुजारूंगा तो हमारे घर खाना कैसे बनेगा बेटा? राघव सोचते हुए अपने घर से गांव की तरफ चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि हे भगवान, इतनी गर्मी है। गर्मी का महीना आने को अभी 15 दिन और है। उससे पहले ही इतनी गर्मी, पता नहीं आगे क्या होगा। तभी एक महिला वहां पर मटका लेकर आती है और कहती है, अब क्या बताऊं राघव भैया, पूरे गांव में पानी भी नहीं है और हमें पास के गांव ने भी पानी देने से मना कर दिया है। गर्मी बढ़ते ही जा रही है, खेत सारे बंजर पड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्यास से अपने प्राण ही त्याग दे। सच कहा राघव भैया आपने, कुछ ना कुछ तो गांव की सुरक्षा के लिए सोचना ही होगा। और तो और हमारे गांव के पशु भी पानी के बिना प्यासे रह रहे हैं। मेरे घर पर थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, मैं उन पशुओं को पिला देता हूँ, उससे कम से कम उनकी दुआएं तो लगेंगी। राघव घर जाकर अपने घर से एक बाल्टी पानी लेकर गांव के कुछ प्यासे पशुओं को पिलाता है, जिसे देख राघव की बेटी रम्या उससे कहती है, काश पिताजी, हमारे गांव में भी पानी होता। पानी नहीं, काश हमारे गांव में बर्फ होता। मैं तो बर्फ से ही सारा काम करती। लेकिन ऐसा कहाँ संभव है? ये मुमकिन नहीं है बेटा। पिताजी, एक बार आपने ही कहा था कि अगर कुछ ठान लो तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। रम्या की बात सुनकर राघव अपने गांव से बाहर चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि उस गांव का सरपंच पानी बेच रहा है। आओ आओ, ले लो, ठंडा ठंडा पानी खरीद लो। इस बेहाल गर्मी में अपनी प्यास बुझाओ। आ जाओ आ जाओ। अरे सरपंच साहब, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पानी कहाँ से आ रहा है? तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? अब मुझे भी 2 ठंडे बोतल पानी दे दीजिए, मेरी बच्ची इस चीज से बड़ी खुश होगी। राघव सरपंच के यहाँ से पानी लेकर अपने घर जाता है और सब बड़े चाव से पानी पीते हैं। तब उनके घर उनके गांव की महिला आकर कहती है, क्या बात है, सब ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं। देख लो, क्या जमाना आ गया है। घर में शरबत पिया करते थे, अब पानी पी रहे हैं। इतनी गर्मी के हाहाकार में भी पता नहीं सरपंच जी कहाँ से ठंडे पानी बेच रहे हैं। उन्हें पानी बेचते देख मेरा तो जी ही घबरा रहा है। ये बात मेरे भी मन में आई, लेकिन वो भलाई का काम कर रहे हैं ना। अगर भलाई का काम है तो रुपये क्यों ले रहे हैं? वो कहते हैं ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। और आज तो मैं भी उनके पास नौकरी मांगने जा रहा हूँ, घर में कुछ तो अनाज आएगा। राघव सरपंच के पास नौकरी मांगने चला जाता है। उस वक्त सरपंच और उसकी पत्नी घर के आंगन में खड़े होकर बातें कर रहे थे। सुन रही हो ना भाग्यवान, कुछ दिन और गांव वालों को लूटकर हम माला माल हो जाएंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उस बकरी के श्राप की वजह से हमें इतना मुनाफा हो रहा है। जब तक उस बकरी को तुम उस बर्फ की खदान में रखोगी, तब तक हमें ऐसे ही बर्फ मिलता रहेगा। घर के पास खड़ा राघव सारी बातें सुनकर दंग रह गया। मैंने सरपंच जी को भगवान का रूप समझा था, लेकिन ये तो पूरे के पूरे दानव निकले। मुझे ये सारा माजरा समझना पड़ेगा। आखिर ये बर्फ की खदान है क्या? अगले दिन की सुबह होते ही राघव सरपंच जी का पीछा करने लगा और देखा कि सरपंच एक जंगल से होता हुआ एक बड़ी सी गुफा की तरफ जा रहा है, जहाँ से बकरी के मिमियाने की आवाज आ रही है। ये बकरी की आवाज कैसी? कहीं ये वही बकरी तो नहीं जिसके बारे में सरपंच और सरपंचाइन बात कर रहे थे? सरपंच बर्फ की खदान में जा चुका था। राघव भी उनका पीछा करते हुए अंदर चला गया और वहाँ जाकर देखा तो बकरी ठंड की वजह से बुरी तरह से कांप रही थी। तुम
तुम चाहे जितनी भी मिमिया लो, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालने वाला। तुम अंदर हो, इसी वजह से बाहर हम मजे मार रहे हैं। ये क्या हाल कर रखा है आपने सरपंच जी? मैं आपकी सारी बातें जान गया। उस बकरी को छोड़ दीजिए, वरना मैं पूरे गांव को ये सारी बात बता दूंगा। रुक जाओ राघव, ऐसा मत करना। पहले मेरी बात तो सुन लो, तब तुम्हें जो करना होगा वो करना। तब जाकर सरपंच ने सारी बातें बताई। मैं और मेरी पत्नी एक बार जंगल में जा रहे थे, तब एक साधु बाबा इस बकरी को लेकर खड़े थे। बालक, मेरी बकरी प्यास से जूझ रही है, क्या तुम इसे पानी पिलाओगे? जी ये लीजिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा ही पानी बचा है। बालक, तुम्हारे पास जितना है उतना ही पिला दो, कोई बात नहीं। और जैसे ही मैंने उन्हें पानी पिलाया, उस साधु ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहने लगा, इस जंगल के पास वाली गुफा बर्फ की हो जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरी इस बकरी को पालना होगा। और अगर तुम इस बकरी को बाहर लेकर आए तो बर्फ की खदान मिट्टी की हो जाएगी और तुम्हारी पत्नी पर धर्म संकट आ जाएगा। इस बकरी की देखभाल तुम्हें तब तक करनी है जब तक मैं हिमालय से जड़ी बूटियां लेकर वापस नहीं आ जाता। इतना कहकर वो साधु बाबा वहाँ से अदृश्य हो गए। सरपंच की बात सुनकर राघव भी सहम गया और सरपंच से कहने लगा, ये आप क्या कर रहे हैं? इस बकरी की जान हमें बचानी होगी। ज्यादा दिन बर्फ में रहने से भी तो उसकी मौत हो सकती है। इसे बाहर ले चलिए। नहीं, ऐसा मत करो, मेरी पत्नी की जान खतरे में आ जाएगी। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला, मुझे इसे ले जाने दो। राघव सरपंच को धक्का देकर उस बकरी को बाहर लेकर चला गया। जैसे ही राघव बाहर गया, पूरी बर्फ की खदान मिट्टी की हो गई। ठंड के कारण बकरी कांप रही थी। राघव ने उसे धूप में खड़ा किया ताकि उसे थोड़ी गर्मी लगे, और जैसे ही बकरी को गर्म हवा लगी, बकरी खुद से कहने लगी, राघव, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं एक मायावी बकरी हूँ, तुमने मुझे बचाया, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान दे रही हूँ। तुम बोल कैसे रही हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मैं लोगों को देखकर उनका नाम और काम पता लगा लेती हूँ। मेरा वरदान ये है कि तुम्हारी सारी चादरें अब बर्फ की हो जाएंगी। जहाँ मैं खड़ी हूँ उस जगह की मिट्टी को ले जाकर अपने चादरों में डाल दो, वो सब बर्फ की हो जाएंगी और मुझे यहीं जंगल में छोड़कर चले जाओ। और सरपंच, अब तुम्हारी पत्नी सुरक्षित है। मैं क्या सच? तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। मैं उन बर्फ की चादरों से लोगों की भलाई करूंगा। पूरे गर्मी में सबको चादर बांटूंगा। राघव उस बकरी की कदमों की मिट्टी को ले जाकर अपने घर की चादरों पर डालने लगा। देखते ही देखते सारी चादर बर्फ की बन गई। मैं ये सारी चादर सबको बांट दूंगा। अब से इस कड़ाके की गर्मी में कोई प्यास से नहीं जूझेगा। लगता है आपने अपनी मन की ठानी हुई बात पूरी कर ही ली। इतनी सारी बर्फ की चादरें आपने बनाई कैसे? ये एक मायावी चादर है जो हमेशा बर्फ की रहेगी। हुर्रे! अब मैं इस बर्फ की चादर को लपेट कर खेलूंगी। राघव ने बर्फ की चादर पूरे गांव में बांटी। पूरे गांव से गर्मी का कहर खत्म हो गया और राघव और सरपंच खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में बबलू नाम का एक लड़का रहता था। बबलू अनाथ था। वो गांव वालों की भैंस, गाय, बकरियां चराता था। बदले में गांव वाले बबलू को तीज त्योहार पर घर बुलाकर खाने को मिठाई वगैरह दे दिया करते थे। बबलू मिठाई खाकर खुश रहता और जानवरों को चलाते हुए जंगल में बैठा बांसुरी बजाता रहता था। एक दिन गांव में वसंत पंचमी का उत्सव था। उस दिन बबलू को ढेर सारी मिठाइयां मिली। जब बबलू जंगल में बैठकर मिठाई खा रहा था तो एक बूढ़ा आदमी बबलू के पास आया। बेटा, 3-4 दिन से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया है।
थोड़ी मिठाई मुझे भी दे दो। बबलू ने अपनी आधी मिठाई उस बूढ़े आदमी को दे दी। जैसे ही आदमी हाथ में मिठाई लेता है, वो एक वन देवता में बदल जाता है। तुम बहुत दयालु हो बबलू। तुमने बिना सोचे समझे अपनी आधी मिठाई मुझे दे दी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें 4 चीजें देता हूँ जो मुसीबत के समय तुम्हारे काम आएंगी। वन देवता बबलू को 3 टोकरियां देते हैं। पहली टोकरी में आंधी और तूफान है, दूसरी टोकरी में बारिश और ओले हैं, तीसरी टोकरी में आग है। ऐसा कहकर वन देवता गायब हो जाते हैं। वन देवता ने तो कहा था कि वो मुझे 4 चीजें देंगे। चलो कोई बात नहीं, 3 चीजें ही काफी हैं। बबलू अपने पास बची पूरी मिठाई नहीं खा पाता है और मिठाई को जमीन में गाड़ कर चला जाता है। जब बबलू अगले दिन उस जगह पर आता है तो वह देखता है कि जहां उसने मिठाइयां गाड़ी थी, वहां एक मिठाई का पेड़ उगाया है जिस पर ढेर सारी मिठाइयां लगी हुई हैं। लगता है ये वन देवता का चौथा इनाम है। बबलू पेड़ पर चढ़ जाता है और मिठाई खाने लगता है। उसी समय जंगल से एक बूढ़ी राक्षसी गुजर रही थी। उसने बबलू को देख लिया। अरे आज तो बहुत बढ़िया शिकार मिला है। इसकी तो मैं मसालेदार सब्जी बनाकर खाऊंगी, लेकिन पहले इसे पेड़ से नीचे उतारना होगा। बूढ़ी राक्षसी एक सुंदर औरत का रूप धारण करके मिठाई के पेड़ के पास जाती है और बबलू से कहती है, अरे बबलू बेटा, पेड़ पर इतनी मिठाई लगी हुई है, अगर तू थोड़ी मिठाई तोड़कर मुझे भी दे देता तो मैं भी खा लेती। मैं मिठाई नीचे फेंक देता हूँ, तुम खा लेना। अरे बेटा, अगर तू मिठाई तोड़कर नीचे फेंकेगा तो मिठाई गंदी हो जाएगी। तो तुम अपना आंचल फैला लो, मैं उसमें फेंक देता हूँ। बेटा, मेरा आंचल गंदा हो जाएगा, उसमें से महक आने लगेगी, तो थोड़ी मिठाई मुझे नीचे उतर कर दे दे। बबलू बूढ़ी राक्षसी के छल कपट को नहीं समझ पाता। जैसे ही वो पेड़ से नीचे उतरता है, बूढ़ी राक्षसी अपने असली रूप में आ जाती है और बबलू को एक बोरे में बंद कर लेती है। वो बबलू को बोरे में बंद करके अपने घर ले जाती है। सुन चंदा, इस बोरी में मैं शिकार पकड़ कर लाई हूँ। इसको पहले बांध दे, फिर इसका सिर काट दे और इसकी सब्जी बना लेना, खूब मसाले डालकर। मैं अभी नहा कर आती हूँ। बूढ़ी राक्षसी नहाने चली जाती है। लड़की जब बोरा खोलती है तो वो देखती है कि उसमें बबलू नाम का एक सुंदर लड़का है। लड़की को बबलू के ऊपर दया आ जाती है। दोनों में कुछ देर बातचीत होती है। ये राक्षसी मेरी कोई नहीं है। कई साल पहले ये गांव से मेरी माँ को पकड़ कर लाई थी। मैं उस समय अपनी माँ के पेट में थी, वहीं पर मेरा जन्म हुआ। राक्षसी मेरी माँ को खा गई और इसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। ये मुझसे अपने घर के सारे काम करवाती है। बबलू और चंदा मिलकर राक्षसी के घर से भाग जाते हैं। जब राक्षसी नहाकर लौटती है तो देखती है कि चंदा और वो लड़का दोनों गायब हैं। लगता है दोनों मिलकर भाग गए। राक्षसी उनके पीछे पीछे जाती। चंदा पीछे मुड़कर देखती है। राक्षसी तो हमारे पीछे आ रही है, अब क्या करें? तभी बबलू को वन देवता की दी गई 3 टोकरियां ध्यान आती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी इस राक्षसी को भगाता हूँ। बबलू सबसे पहले आंधी और तूफान की टोकरी खोलता है, लेकिन तेज आंधी और तूफान के बीच भी राक्षसी हार नहीं मानती। वो उन दोनों का पीछा करती रहती है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। फिर बबलू बरसात
और ओले की टोकरी खोलता है। राक्षसी घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी पीछा करना नहीं छोड़ती। बबलू और चंदा भागते भागते गांव पहुंच जाते हैं। गांव वाले उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या हुआ बच्चों, क्यों भाग रहे हो? बूढ़ी राक्षसी हमें मारने के लिए हमारा पीछा कर रही है। अरे हम सब भी राक्षसी के आतंक से बहुत परेशान हैं। चंदा, अब मजबूरी में हमें इस राक्षसी को मारना ही पड़ेगा। गांव वाले भी इससे परेशान हैं और अगर हम इसे नहीं मारते हैं तो ये हमें मार डालेगी। फिर बबलू अंत में आग की टोकरी खोल देता है। बूढ़ी राक्षसी जलकर मर जाती है। तभी गांव के मुखिया भी वहां पहुंचते हैं। बच्चों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। गांव वालों को बूढ़ी राक्षसी से मुक्त करा दिया। वो अक्सर हमारे जानवर खा जाया करती थी। इनाम के रूप में मैं तुम्हें एक घर दे रहा हूँ। गांव वाले बबलू और चंदा की शादी करा देते हैं। फिर बबलू और चंदा घर बसाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुल्तानपुर के गांव में दिलशेर और शमशेर दो भाई रहा करते थे। इनके पिता जमींदार थे, इसलिए दोनों के पास करोड़ों की संपत्ति थी। यही संपत्ति दोनों भाइयों के बीच झगड़े की वजह बन जाती है। दिलशेर की पत्नी स्वभाव में तेज तर्रार है। दिलशेर हमेशा अपनी पत्नी का कहना मानकर उसे खुश रखने की कोशिश करता है। दिलशेर के दो बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा 7 साल और एक बेटी 5 साल है। दिलशेर का छोटा भाई शमशेर स्वभाव से सीधा और भाई का आज्ञाकारी है। शमशेर की अभी शादी नहीं हुई है। इसी का फायदा उठाकर दिलशेर की पत्नी शमशेर को रास्ते से हटाकर उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। दिलशेर और पत्नी के बीच षड्यंत्र की रूपरेखा बन चुकी है। इसलिए शमशेर गांव के बाहर एक जादूगर से मिलने जाता है। दिलशेर जादूगर की कुटिया में आया है। यहाँ जादू करने का सामान जैसे खोपड़ी, काला कपड़ा रखा है और आग जल रही है। सामरी, खुश हुआ तुम अपने भाई को रास्ते से हटाने आए हो। जादूगर सामरी, तुम तो सब जानते हो। हाँ, मैं सब जानता हूँ। तुम अपने भाई को मारकर उसकी संपत्ति को हड़पना चाहते हो। सामरी, वो मेरा सौतेला भाई है, इसलिए मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है। बताओ, मुझसे क्या चाहते हो? मेरे भाई शमशेर को इस काम के लिए मुझे क्या मिलेगा? मुंह मांगी कीमत। ठीक है, ये जादुई राख धोखे से तुम अपने भाई को खिला देना, वो आदमी से बकरा बन जाएगा। क्या कह रहे हो? क्या वो सच में बकरा बन जाएगा? हाँ, और वो बकरा 40 दिन में अपनी मौत मर जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, 40 दिन तक तुम्हें बकरे को अपने पास ही रखना होगा, उसकी सेवा करनी होगी, उसे घास खिलाने के लिए गांव से दूर जंगल ले जाना होगा। ये काम तो मुझे 40 दिन तक करना होगा ना? हाँ, तभी तुम अपने मकसद में सफल हो पाओगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इसका इनाम तुम्हें मिल जाएगा। दिलशेर अपने भाई शमशेर को जादुई राख खिलाकर उसे बकरा बना देता है। शमशेर, जो अब बकरा बन गया है, वो अपने भाई के इस अत्याचार को चुपचाप सह लेता है, कोई शिकायत नहीं करता। शमशेर बकरा जरूर बन गया है, लेकिन वो अपने भाई से इंसानों की जुबान में बात कर सकता है। दिलशेर की पत्नी शमशेर को बकरे के रूप में देखकर खुश होती है। दिलशेर बकरे को चारा खिलाने के लिए गांव से बाहर लेकर जाता है। शमशेर, चलो जल्दी से चारा खाकर अपना पेट भर लो। भैया, आपने ऐसा क्यों किया? मुझसे मेरी संपत्ति मांग लेते, मैं कभी इनकार नहीं करता। ज्यादा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घास खा और अपना पेट भर। क्या मुझे जिंदगी भर ऐसे ही बकरा बनकर जीना होगा? नहीं, तुम्हारी कहानी जल्दी खत्म हो जाएगी। अम्मी, शमशेर चाचा कहाँ हैं? कल से दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हारे चाचा काम करने दूसरे गांव गए हैं, अब वो यहाँ नहीं आएंगे। ये अपने घर में बकरा कहाँ से आया है? चुप रहो, बेकार की बात नहीं करते। शमशेर कहाँ है, ये प्रश्न पहेली बन गया है।
हम उसके पड़ोसी हैं, हमें हर बात की खबर रहती है। लगता है उसे संपत्ति के लालच में कहीं गायब कर दिया है। कुछ दिनों से दिलशेर के घर में एक बकरा आ गया है। भाई का गायब होना और बकरे का आना, इसमें कोई रहस्य जरूर है। अरे भाग्यवान, जैसे पानी में लकड़ी नहीं डूबती, वैसे ही सच बात भी कभी नहीं छुपती। आप सही कह रहे हैं। आज नहीं तो कल शमशेर की सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। दूसरों की चिंता में हम अपनी नींद क्यों उड़ाएं? चलो, हमें तो सोना है। जादूगर की शर्त के अनुसार दिलशेर बकरे को रोज चारा खिलाने जंगल ले जाता है। ऐसा करते हुए आज उसे 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं। आज दिलशेर का बेटा जंगल घूमने की जिद करके साथ आ गया। बकरा जंगल में घूमने जाता है और साथ में उसका बेटा भी है। बकरा जंगल में घास चरता है। वहीं एक नदी भी है। दिलशेर बैठा है। उसका बेटा खेलते हुए कब नदी में चला जाता है, दिलशेर को पता ही नहीं चलता। बेटा पानी में डूबते हुए चिल्लाता है। दिलशेर बेटे को बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता, इसलिए किनारे पर खड़े होकर ही बेटे को पुकारता है। बकरा यानी शमशेर डूबते हुए दिलशेर के बेटे को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और उसे बचाकर नदी के किनारे ले आता है। दिलशेर अपने बेटे से मिलकर रोता है और बकरे की तरफ देखता है। दिलशेर बकरे को भी गले लगाकर रोता है और अपने बेटे के साथ वापस आने लगता है। दिलशेर बकरा और बेटे के साथ घने जंगल से वापस आता है। जंगल के रास्ते में उसे दहाड़ता हुआ शेर दिखाई देता है, जिसे देखकर दिलशेर के पसीने छूट जाते हैं। शेर पापा, आप हमें बचाइए। अब हम क्या करेंगे पापा? डरो नहीं बेटा, मैं हूं ना, तुम डरो मत। मेरा शिकार बकरा, इसे मेरे हवाले कर दो। नहीं, मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। देखो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं सिर्फ बकरा खाकर अपना पेट भर लूंगा। अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे तो मैं तुम तीनों को खा जाऊंगा। शेर जी, आप दूसरा शिकार ढूंढ लीजिए। शेर जी, नहीं, मैं यही बकरा खाऊंगा। शेर जी, आप मुझे खाकर अपना पेट भर लीजिए, लेकिन मेरे भाई और मेरे बच्चों को जाने दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें खाकर शांत हो जाऊंगा। नहीं शेर जी, नहीं, इसे मत खाना। इसके बदले मुझे खा लो। मुझे अपनी भूख मिटानी है, जल्दी करो। शेर जी, आप मेरा शिकार करो। नहीं, मेरा शिकार करो। इस बकरे को छोड़ दो। शेर, आप मेरा शिकार करो। तुम दोनों आपस में तय कर लो किसे मरना है। मेरा समय खराब मत करो। शेर हमेशा बकरे को ही खाता है। नहीं, शेर आदमी को भी खाता है। तुम बकरे को बचाने के लिए अपनी जान दे रहे हो। हाँ शेर जी, क्योंकि ये बकरा नहीं, मेरा छोटा भाई है शमशेर। क्या ये बकरा शमशेर चाचा है? ये बकरा तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? इसके पीछे मेरे लालच और स्वार्थ की कहानी है। मेरे कहने से एक जादूगर ने मेरे भाई को बकरा बना दिया। हाँ, दौलत के लालच में तुमने ऐसा किया। हाँ, दौलत की लालच में मैं अंधा हो गया था। तो फिर इस बकरे के लिए अब ममता क्यों जाग रही है? क्योंकि इसने मेरी और मेरे बेटे की जान बचाकर मेरी आंखें खोल दी। तभी शेर अचानक जादूगर बन जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। जादूगर सामरी, तुम यहाँ कैसे आ गए? हा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम इस परीक्षा में पास हो गए। तुम्हारे अंदर का शैतान मर गया है। हाँ जादूगर, मेरे अंदर माया की लालच, भाई से दुश्मनी, ये सब खत्म हो गई है। तुम मेरे भाई को वापस कर दो। लेकिन तुम्हारी लालची पत्नी, उसको मैं समझा दूंगा। कृपया करके इसे बकरे से आदमी बना दो। कहकर हाथ जोड़ता है और भावुक होता है। हाँ जादूगर अंकल, मेरे चाचा को वापस कर दो। ठीक है, मैं इस बकरे को वापस आदमी बना देता हूँ। कहकर जादूगर कोई मंत्र पढ़ता है और अपना हाथ बकरे के ऊपर घुमाता है। उसके हाथ से लाइट निकलती है और बकरा वापस आदमी यानी शमशेर बन जाता है।
दिलशेर और बेटा खुश होते हैं। दिलशेर शमशेर को गले लगाकर रोता है। भाई मुझे माफ कर दो। भैया मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। चाचा सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। अपने घर जाओ और ऐसे ही प्यार मोहब्बत से जिंदगी भर साथ रहना। शुक्रिया जादूगर। दिलशेर, शमशेर और बेटा जंगल से घर की तरफ जाते हैं। जादूगर खुश होकर हंसता है।